हेलो स्टूडेंट, तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए पिछली क्लासेज में जैसे कि केमिस्ट्री में हमने आपको इसका पिछला चैप्टर जो हमने किया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल में हमने ये डिस्कस किया था कि जैसे आपको डाल्टन्स एटॉमिक लॉ जो था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने डिस्कस की थी। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को तो पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करती है, बट काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जैसे दो चीज़ों को हम जब रब करते हैं तो उसमें से एक आपको पॉजिटिवली एक आपको नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। एबोनाइट रॉड को हम जब रब करते हैं रेशम के कपड़े से तो वो मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। तो इस तरह की फेनोमेना को जो है आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो ऑब्वियसली एटम के बारे में ज़्यादा हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी कि एटम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। नाउअडेज वी नो दैट एटम के अंदर जो है वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होती हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल जो हर एटम में होती हैं। अगर केवल एक हम हाइड्रोजन के एटम को हटा दें, हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस में आपको न्यूट्रॉन नहीं होता, उसमें केवल न्यूक्लियस के अंदर केवल आपको प्रोटॉन होता है और उसके मतलब बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स के एटम हैं, सबके एटम के अंदर ये तीन पार्टिकल तो होती ही होती हैं। नो डाउट इसके अलावा भी काफ़ी सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनो है, मतलब पॉजिट्रिनो है, न्यूट्रिनो है, बट दीज आर नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल। तो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, देयर आर ओनली थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसको डिस्कवर कैसे किया गया, किस किस ने इसको डिस्कवर किया, इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि एटम का मॉडल क्या होता है। एटम का मॉडल का मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है उनकी पोजीशन क्या होती है, एटम के अंदर वो किस ढंग से सिचुएटेड होते हैं। तो हमारे पास इसमें से आपको डिफरेंट मॉडल हैं। हमारे पास आपको थॉमसन मॉडल है, देन वी हैव द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का मॉडल है, देन वी हैव नील बोर मॉडल। तो डिफरेंट मतलब मॉडल हम स्टडी करेंगे। और फिर हम इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अरेंजमेंट की हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस ढंग से अरेंज किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे पास इसमें आपको थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था दैट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। थॉमसन ने क्या किया कि एक उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के एग्जांपल, जैसे आप जो हमारे घर में जो ट्यूबलाइट होती है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट किए और यहाँ पे उन्होंने जैसे ये दो उन्होंने इलेक्ट्रोड्स लिए, कौन कौन से, कैथोड और एनोड। देखिए यहाँ पे ये आपको हो गया कैथोड, इसको हमने दिस वन इज द कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड, और ये आपको यहाँ पे उन्होंने एनोड लिया, दिस इज एनोड। ओके, ये एनोड है। चलिए ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको एक ये बनाई गई है वैक्यूम टाइप की। यहाँ से जो यहाँ पे हमारे पास क्या था, एट वेरी लो प्रेशर अराउंड 10 to the power -2 एटमोसफेयर एंड हाई वोल्टेज पे दैट इज अराउंड 10,000 वोल्ट पे इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। इसमें कुछ उन्होंने मतलब गैसेज ली और फिर उन्होंने देखा कि इसमें होता क्या है कि जब इसमें से करंट फ्लो की गई तो यहाँ से, अच्छा, और इसके पीछे यहाँ पे उन्होंने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई। यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई पॉजिटिव टर्मिनल के पास, दिस इज द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ओके, अब जब काफ़ी हाई वोल्टेज पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इसमें से देखा उन्होंने कि यहाँ से कुछ हमारे पास रेज निकलती हैं, यहाँ से सर्टेन रेज निकलती हैं। जो नेगेटिव टर्मिनल है, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ से कुछ सर्टेन रेज निकलती हैं और इस रेज का नाम दिया गया कैथोड रेज, बिकॉज ये कहाँ से निकलती थी, कैथोड से निकलती थी। और इस रेज की वजह से ये रेज जब यहाँ से पास ऑन करके यहाँ पर जाती हैं तो जो जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है ये आपको इल्यूमिनेट हो जाती है, ये आपको इल्यूमिनेट हो जाती है, आपको मतलब फ्लोरेसेंस मतलब शो करती है, जिंक यहाँ पे इल्यूमिनेशन होती है। अब चूंकि ये कहाँ से निकल रही हैं, ये आपको कैथोड से निकल रही हैं, तो इनका नाम कैथोड रेज दिया गया। बाद में जब इसको स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि जो कैथोड रेज हैं दे आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ऑब्वियसली
ये आपको कहाँ से निकल रही है, नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही है। तो दे आर मेड अप ऑफ, इनको नाम दिया गया कैथोड रेज। कैथोड रेज, और कैथोड रेज की कॉम्पोजिशन क्या है, मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का नाम क्या दिया, जे जे थॉम्सन ने। दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय जे जे थॉम्सन, बाय जे जे थॉम्सन। ठीक है, तो इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज क्यों, बिकॉज ये किधर की तरफ जा रही है, ये आपको एनोड की तरफ जा रही है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो कुछ भी हमारे पास जो चार्जेस के जो रूल्स हैं कि जो लाइक चार्जेस होती है एक दूसरे को रिपेल करती हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो नेगेटिव टर्मिनल्स निकल कर के आपको पॉजिटिव की तरफ आ रही हैं, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव से ये अट्रैक्ट हो रही हैं। इट मीन्स कि दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स बाद में इसके ऊपर जो, अगर हम एब्सोल्यूट चार्ज की बात करें तो दिस इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इस पे एब्सोल्यूट चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। फिर अगर इसके एब्सोल्यूट मास की बात की जाए तो इसका जो मास होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1/1837 ऑफ एच एटम। आप इमेजिन कीजिए कि इसका मास कितना कम है। एच एटम का मास ऑलरेडी काफ़ी कम होता है और उसका भी 1/1837 पार्ट इसका मास होता है। दैट इज इसका एक्यूरेट मास 9.1, दिस इज 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, 10⁻28 ग्राम। दिस इज द एग्जैक्ट मास। खैर हमें इसमें आपको मास याद नहीं रखना, आपको इसके ऊपर जो आपको चार्जेस हैं, आपको चार्जेस इसमें ध्यान रखना है। दिस इज -28 ग्राम, ओके, 9.18 इंटू 10⁻28 ग्राम। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना कम मास होता है। तो इस ढंग से हमारे पास इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया। दिस इज द डिस्कवरी ऑफ। अब जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया एंड वी नो दैट कि एटम्स क्या होता है, एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो एटम में अगर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उसी के रेशियो में आपको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है। इस बात को गोल्डस्टीन ने प्रूव किया। अब गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट था, लेकिन गोल्डस्टीन ने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। इन्होंने जो आपको जो एनोड लिया, जो एनोड इन्होंने परफोरेटेड एनोड लिया, इन्होंने परफोरेटेड एनोड लिया। देखिए यहाँ पे गोल्डस्टीन, प्रोटॉन की हम बात करें तो प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट टेकिंग परफोरेटेड एनोड। देखिए यहां पे हम फिर से वही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक मेटल की डिस्क ले ली जो कि परफोरेटेड है। ठीक है, परफोरेटेड मेटल डिस्क के साथ इसको कनेक्ट किया, यानी हमारे पास जो एनोड जो है वो आपको परफोरेटेड है। अब देखिए, अब जब यहाँ पे जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो यहाँ से कुछ रेज निकलती हैं। हमारे पास जो रेज निकल रही हैं, जैसे ये आपको रेज निकली, किधर की तरफ जाएंगे, निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब ये देखा गया कि यहाँ पे जो रेज कुछ निकलती हैं, ये रेज आपको इसका जो पीछे का जो पोर्शन है वो भी इल्यूमिनेट हो जाता है, यानी रेज जो है वो इधर की तरफ जा रही है। ठीक है, इधर की तरफ जा रही हैं कुछ रेज निकल करके, और ये फिर रेज इधर की तरफ भी जा रही हैं। इट मीन्स क्या है कि ये किधर की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, ये आपको पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, और पीछे का एरिया भी इल्यूमिनेट हो जा रहा है। तो इस रेज का नाम दिया गया, चूंकि ये केनाल की तरह स्ट्रक्चर्स में, दिस इज, इसको जे जे थॉम्सन ने नाम दिया केनाल रेज। जे जे थॉम्सन ने इसका नाम दिया केनाल रेज। जे जे थॉम्सन नेम्ड इट केनाल रेज। और बाद में इसके जब एनालिसिस की गई तो ये पाया गया कि दिस वाज मेड अप ऑफ
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम दिया गया प्रोटॉन। ओके, प्रोटॉन पे भी वही चार्ज होगा, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट ये क्या चार्ज होगा, ये चार्ज आपको पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन पे क्या था, ये निगेटिव चार्ज था इतना, और प्रोटॉन के ऊपर इतना आपको पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके मास की बात की जाए तो 1.6 मास प्रोटॉन की, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल मास, ये मास भी आपको काफ़ी छोटा है। तो चलिए, तो इस ढंग से हमने इसका मास और ये हमने कैलकुलेट किया। तो अब देखिए इस पे, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया। नाउ अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे पास आ गए, तो अब हमने एटम के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन कर लिया कि भाई एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि एटम के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और दोनों ही क्या अपोजिटली चार्ज है। नाउ अब एटम्स के अंदर इनकी पोजीशन क्या होती है, एटम के अंदर ये किस टाइम से सिचुएटेड होते हैं, तो इसके लिए फिर आपको जे थॉम्सन का हमारे पास एटॉमिक मॉडल की हम बात करेंगे। एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला जो मॉडल था दैट वाज गिवन बाय जे थॉम्सन। तो मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एटम मतलब एटम्स के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इनकी अरेंजमेंट क्या होती है, मॉडल ऑफ एटम। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, थॉम्सन मॉडल है। थॉम्सन मॉडल, जे थॉम्सन ने बोला कि पूरा का पूरा जो एटम है, पूरा का पूरा एटम जो है, दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। ही सेड दैट एटम एज अ होल is a positively charged sphere। और बट एटम तो क्या है फिर, न्यूट्रल है। तो अब इसमें पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जगह जगह पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। टू बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज, the negatively charged particles are embedded in it। ओके, जैसे देखिए ये हमारे पास एक पूरा का पूरा एटम है, एंड द होल एटम इज व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज। ये पूरा एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, सारा पॉजिटिवली चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जगह जगह इस पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है वो एम्बेडेड है। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एम्बेडेड है, और पूरा का पूरा एटम जो है वो क्या है, आपको पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। पूरा का पूरा एटम एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। तो इस ढंग से पूरा का पूरा एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। पूरे के पूरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, और उसको बैलेंस करने के लिए जो नेगेटिव पार्टिकल्स है वो जगह जगह पे एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन यानी कि एम्बेडेड है। तो आप इसको कंपेयर कीजिए वाटरमेलन से। जैसे वाटरमेलन को हम जब बीच से कट करते हैं तो अंदर का पूरा एरिया आपको रेड नजर आता है, और आपको ब्लैक कलर के सीड्स उसके अंदर एम्बेडेड नजर आते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। तो दिस इज कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, ये मॉडल था जे थॉम्सन का। तो इसके बाद फिर अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से आज की डेट में हम इसको फॉलो नहीं करते। इसके बाद से फिर रदरफोर्ड का मॉडल आता है, फिर उसके बाद से आपको नील बोर्ड का मॉडल आता है। तो ये सारी चीज़ें फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।